हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग डायपोल की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। हमने पहले पिछली वाली वीडियो में एक्सियल पॉइंट्स पर निकाली थी और यहाँ पे हम उसके इक्वेटोरियल लाइन पर निकालेंगे। इक्वेटोरियल लाइंस का मतलब होता है दोनों ही जो हमारे चार्जेज हैं उनसे सेम डिस्टेंस पर, ठीक है, उसको इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा होगा, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस हमारे पास है और उसके सेंटर कितना है O। अब यहाँ इसके सेंटर से अगर हम बीच की डिस्टेंस देखें तो हमने बोला एक R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P रखा है जो कि क्या है, एक दूसरे से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा। किस तरीके से सेम डिस्टेंस पर होगा, चाहे आप सेंटर से देखें, सेंटर से वो बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से वो इससे पहले हमारे पास एक्सियल पॉइंट्स पर था, अब यहाँ पर हमारे पास है उसके इक्वेटोरियल लाइंस पर। तो अगर हम इससे देखें तो इस वाले चार्ज की वजह से अगर हम यहाँ पर इसका एक्सियल पॉइंट्स देखें, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये हमारे पास क्या होंगे, दोनों चार्ज से इसकी बीच की डिस्टेंस। तो अगर आप इसको थीटा बोलोगे, इसको भी थीटा बोलोगे, और देन उसके बाद इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम इस पॉइंट पी पर क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे, और ऐसे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चार्ज की अगर हमें इंटेंसिटी को फाइंड करना होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/4πε/q/r²। हमें उसके बीच की क्या चाहिए होती है, डिस्टेंस। इसलिए हमने एक दूसरे को इसको क्या कर दिया, टच कर दिया, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम से आप पता है कि ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, तो बेस, ये जो आपका बेस हो जाएगा ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी √r² + L²। सेम इसकी भी कितनी आएगी, √r² + L²। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि फॉर माइनस क्यू चार्ज की वजह से और जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट। कैसे होगी, पहले इसको देखते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, 1/4πε/0q/r²। इनके बीच की डिस्टेंस है √r² + L², तो r² + L², और इसके अंडर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल नेट इंटेंसिटी, ये तो दोनों की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर किस तरीके से रहेगी। देखो इस माइनस क्यू में अगर हम देखें, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, या सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर आप देखते हैं तो इस पॉइंट पी पर जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। तो इसको हम बोल देते हैं E1। और इस वजह से अगर हम देखें कि पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी, यानी कि इसमें जो डायरेक्शन होगी कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, E2, ठीक है। तो जहां पर डायरेक्शन डिफरेंट रहती है, मैंने आपको बताया जहां पर डायरेक्शन डिफरेंट रहती है वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, इसके कंपोनेंट्स को फाइंड करना पड़ता है। तो कंपोनेंट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो आपको पता है ये अगर थीटा होगा तो जेड शेप में अगर ये बन रहा है, इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, थीटा, ठीक है। जेड शेप बन रहा है, इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोला जाता है। और ये अगर थीटा है तो सेम इसी तरीके से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है जब भी एक दूसरे को लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट वर्टिकल एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। और आपको पता है कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, तो इस E1 के लिए अगर थीटा साइड में कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, और इस E2 के लिए थीटा साइड में कंपोनेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा। और इसका वर्टिकल निकालेंगे किसका, E1 का, तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा, और इसका भी वर्टिकल नीचे की ओर लगाएंगे तो E2 sin थीटा। आपको यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आ रही है, हमें इस फिगर से समझ में ये आ रहा है कि जो इसका इंटेंसिटी है उसका जो साइन थीटा यानी कि जो वर्टिकल है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कौन, जो नेट रिजल्टेंट आएगा हमारा, इसके जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स होंगे वो ही आपस में क्या होते जाएंगे, ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट इंटेंसिटी आएगी E = 1/4πε/0q/r², यानी कि r² + L², ठीक है। चाहे या तो आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो E cos थीटा, या इसको E1 बोलो या E2 बोलो, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से ऐड हो रहे हैं, E1 cos थीटा। और इसके साथ भी ये लिख सकते हो E2 cos थीटा, क्योंकि जो नेट इंटेंसिटी आ रही है E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, इस तरीके से क्या होती जाएगी, cos थीटा वाले क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2E1 cos थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो E2 है, ये जो E1 है, ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों इक्वल है। तो चाहे आप यहाँ पर E1 लिखो या E2 लिखो, क्योंकि दोनों का जो कंपोनेंट्स, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का क्या है, सेम। तो E1 = आप E2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2E1 cos थीटा, क्लियर। दूसरी बात, अगर आप E1 cos थीटा इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वो फिर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 cos थीटा आपके पास फिर से मिल जाना है, ठीक। तो यहाँ से जो नेट इंटेंसिटी आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 2E1 cos थीटा। अब इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए E =
अगर हम देखें इस प्लस क्यू चार्ज E1 कहने का मतलब आप E1 कहो इसको E2 कहो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो है E1, ठीक है। अब बचा क्या साथ में कॉस थीटा, तो यहाँ से E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए जो कॉस थीटा है, अगर हम इस कॉस थीटा को यहाँ से फाइंड करें तो हमें कॉस थीटा तो चाहिए नहीं, तो कॉस थीटा को अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये जिसमें आपका ये बेस होगा और ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा आपको पता है कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, बेस आपका एल हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कितना लिख सकते हो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2QL, इसको एक साथ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर अंडर रूट का होता है कितना 1/2, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो यहाँ से अगर आप ये लिख सकते हैं आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, इसको हम क्या लिख सकते हैं P, यही तो हमारा डाइपोल है, और अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो L डिस्टेंस है हमारे, ये दोनों जो डिस्टेंस है L, ये बहुत ही क्या होती है छोटी होती है एज कंपैरिजन टू किसके R के। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो L डिस्टेंस होगी बहुत ही छोटी होगी किसके लेस फॉर R से, ठीक है। और जो हमारी एल स्क्वायर होगी ये भी क्या होगी, जो हमारी एल स्क्वायर होगी ये भी क्या होगी हमारी बहुत ही कम होगी किससे आर स्क्वायर से, क्योंकि आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो आर स्क्वायर का अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पर होंगे। तो हम इससे एल को क्या कर देंगे नेगलेक्ट करेंगे, तो एल को अगर नेगलेक्ट करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर को एल को अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो एल तो जीरो हो जाएगा, हटा देंगे उसको, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा हमारे पास आर क्यू। तो ये जो पॉइंट है, ये जो इंटेंसिटी होती है इतना न्यूटन पर कूलम, ये होती है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इंटेंसिटी। तो उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। और इससे पहले आपने देखा जो एक्सियल पॉइंट्स पर होती थी वहाँ पे 2P अपॉन आर क्यूब आता था, यहाँ पे P अपॉन आर क्यूब आ रहा है, वहाँ पे 2P अपॉन आर क्यूब आता था। इसका मतलब वो उसकी क्या हो जाती है इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस टॉपिक को अच्छे से सीख लिया होगा। थैंक यू।